पिता ने कहा सुनाओ, याद हो गया? भरत जी महाराज बोले आपको पता है इतनी देर में इतनी चिंटी यहाँ से निकल के गई और एक बिल में जाके घुस गई। कहा मैंने तुझे कहा था कि तू गायत्री मंत्र याद करके सुना, तू तो एकदम जड़ के समान है। उसी दिन से इनका नाम हो गया जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की जय हो। इनका नाम हुआ जड़ भरत जी महाराज। इनने कहा कोई बात नहीं, तुम जड़ गाओ कुछ भी कह लो, लेकिन हम तुम्हारे चक्कर में पड़ेंगे नहीं। अब इसके बाद में कुछ दिन के बाद में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। इनके भाइयों ने देखा कि पड़ा रहता है, दिन भर खाता रहता है, दिन भर खाता रहता है, कुछ काम वाम तो करता नहीं। ऐसा करते हैं कि इसको अपने खेत में काम में लगा लेते हैं, काम करेगा खाता पीता बना रहेगा। अब महाराज जड़ भरत जी महाराज तो जड़ भरत जी महाराज अब इनको खेतों में लगा के आ गए। कहा कि देखो इस खेत में बैठकर चिड़ियों को उड़ाते रहना और चिड़िया एक दाना ना खा जाए, ध्यान रखना। कहा ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा काम। अब काम ही कर दिया पूरा, भगाने की जगह बुलाने लग गए चिड़ियों को। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, बुलाते हैं चिड़ियों को कि अरे भगवान की चिड़िया है, भगवान का खेत है, हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले। अब भगाने की जगह बुलाने लग गए। अरे राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खानी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खानी चिड़िया भर भर पेट। राम मेरी चिड़िया भर भर पेट। अब उन चिड़ियों को भगाने की जगह बुलाने लग गए। अरे राम जी की चिड़िया है, राम जी का खेत, हम कौन होते हैं रोकने वाले। हमारा चिड़िया आई और सारी चुग गई, पूरा खेत साफ। अब भाई आए शाम के समय में देखने के, देख के तो आए कैसी देखभाल कर रहा है। अब शाम की समय आए तो देखा कि पूरा खेत साफ करा दिया। अब जड़ भरत जी महाराज तो बहुत अलग ही है। इनसे कहा कि एक बात बताओ, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। कहा मैंने क्या कर दिया? कहा तुमसे कहा था कि चिड़ियों को उड़ा देना, तुमने तो पूरा दाना ही साफ करा दिया, जाओ निकल जाओ यहाँ से। अब जड़ भरत जी महाराज को धक्के मार कर वहां से भगा दिया। जड़ भरत जी महाराज ने सोचा अच्छी बात है, कम से कम पीछा तो छूटा घर वालों से, चलो चलते हैं। अब मार्ग में गए, एक डाकुओं का सरदार मिल गया। वो भद्रकाली मैया से प्रार्थना कर रहा था कि हे मैया, अगर मेरे घर पे एक पुत्र हो जाएगा तो मैं नर की बलि तुझको दूंगा। अब इसके कुछ दिन में इसके यहाँ पर पुत्र हुआ। इसने कहा कि जाओ और अगर जो भी राज्य में दिखे पहला पुरुष उसको पकड़ कर ले आना, उसको भद्रकाली मैया के ऊपर चढ़ा देंगे, बलि देंगे। अब महाराज उनके कुछ सेनापति, डाकुओं के सरदार के सेनापति निकले भ्रमण करने के लिए। अब यही मिल गए बीच में जड़ भरत जी महाराज। इनसे कहा चलो, सोचे चल रही है।
पूछा भी नहीं कि ले कहाँ जा रहे हो। उनने कहा चलो, कहा चलो, अच्छी बात है, कहाँ ले जा रहे भाई। कुछ पूछा ताजा भी नहीं, चल दिए। वहां पर जाकर डाकू के सामने खड़ा किया। अब डाकू ने कहा कि लाओ तलवार मेरी ला के दो, इसकी बलि चढ़ाते का झुक जाओ, तो झुक गए। अब जैसे ही तलवार निकाली और जैसे ही इनकी बलि देने के लिए तैयार हुए, तभी भद्रकाली मैया प्रकट हो गई। बोलिए भद्रकाली मैया की, जगत जननी मां भवानी की, काली मैया की। मैया प्रकट हुई, इन्हें मैया को देखा, मैया को प्रणाम किया, मैया से भी कुछ नहीं बोली। मैया ने उठाई तलवार और सारे के गले काट दिए। इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैया को प्रणाम किया, आगे चलती है। अब थोड़े आगे और चले तो एक राजा रघुगढ़ मिल गया, पालकी में बैठ के आ रहा था। अब ये पालकी में बैठ के आ रहा था तो इसका एक पालकी का जो सेनापति था वो बीमार हो गया। अब 3 बचे, 3 कैसे उठाए पालकी, 4 उठाते। सेनापतियों ने कहा कि महाराज एक हमारा जो सेनापति था वो तो बीमार हो गया, अब क्या करें। राजा ने कहा कोई बात नहीं, जो दिखे तो पकड़ के अपनी पालकी में लगा। अब यही भ्रमण कर रहे थे, इन्हीं को पकड़ ली। कहा चलो महाराज, कहा चलो। अब चल के सीधी पालकी में लगा लिया। अब पालकी चले। अब ये तो थे महात्मा, मतलब ये तो थे पंडित ब्राह्मण,